लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं जेपीएस सर, मेरा यूट्यूब चैनल है पॉइंट क्लासेस में आप सभी छात्र जो देख रहे हैं उनको मैं स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, मैं आप लोग को 10वीं क्लास की त्रिकोणमिति जो बोझ है, झंझट है, टेंशन है, गुस्सैला विषय है, गुस्सैला चैप्टर है। बचवा से पूछिए न जा करके का हो का मैथ कैसा लगा हो। अरे सब कुछ तो ठीक ठाक है, त्रिकोणमितिया के फार्मूले में याद ना होगा है। फार्मूला याद हो गया, सिद्ध करे वाला थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है हमको। तो चलिए हम आप लोग को ले चलते हैं गणित की दुनिया में, जो आसान भाषा एवं देहाती विधि द्वारा आपको सीखेंगे ना। हंस क्यों रहे हैं? हम ऐसे ही पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में भी। चलिए देखेंगे, हम बेसिक इंट्रोड्यूस दे रहे हैं ताकि आपको जहां तक संभव हो आसान तरीके से आपका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद हो जाए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ट्राइगोनोमेट्री जो विभिन्न शब्दों से मिलकर के बना है, ट्राइजोर गोनोजोमेट्री। ट्राई कहने का मतलब 3, गोनो का मतलब कोण। ये नहीं समझे गोनो के अंग्रेजी कोणमा होगा, ऐसा लगा है गलती का पढ़ा रहे हैं, मामला खराब का कर रहे हैं सर। आप सिखाइएगा कि कंफ्यूज याद दीजिएगा। तो हम एक तोड़ करके शब्दों में बता रहे हैं। मेट्री का मतलब मापना। ये बात आपका क्लियर है कि 3 कोणों का मापना इस त्रिकोणमिति में ही पढ़ना है। त्रिकोणमिति में एक क्लियरेंस है कि 3 कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति में ही पढ़ना है। इसका ये परिभाषा नहीं होता है। अगर कोई सर या टीचर या आप जानते हैं कि 3 कोणों का मापना त्रिकोणमिति है तो 100% गलत है। अगर 3 कोणों का मापना त्रिकोणमिति है तो बतावा ना बाबू। त्रिकोणमिति में आप भले भांति पढ़े हैं कि त्रिकोणमिति में केवल 3 गो कोण के माप होता है, कि 3 गो भुजा के भी माप आप याद करते हैं ना। त्रिकोणमिति का मुख्य जो परिभाषा होता है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोणवा के आधार पर ही खड़ा खड़ा भुजवा है ना, एक लंबाई का यह अनुपात ज्ञात करते हैं। और लंबाई के अनुपात ज्ञात करने के लिए हमारा पास थर्मामीटर का यूज होता है। कहेगा थर्मामीटर का यह समय में लग गया सर, बुखार का हो है तो थर्मामीटर हुआ। थर्मामीटर जिसको इस कोण के आधार पर इसमें अगर रख देते हैं ना तो उसका सबका मान अलग अलग बता देता है। थर्मामीटर से याद आ गया, कोई मनुष्य है बाबू, मोहन कुमार, किसी का नाम अगर मिल रहा है, मैच कर रहा है तो दुख नहीं मानेंगे। ये आपको समझाने के लिए दृष्टिकोण से हमने नाम तक बोला है। ये मोहन बाबू है, इनको बुखार लग गया, बुखार लगा हुआ है। इन्होंने गया डॉक्टर साहब के पास, बोला डॉक्टर साहब हमको बुखार लग गया। बोला अच्छा ठीक है, वो बुखार लगल है, के दिन से लगल है? माथा ऊपर जरा सा छुआ हुआ। बड़का वो थर्मामीटर निकाला, और इसी तरह से थर्मामीटर बनाता है ना। वो थोड़ा सा इमेज में दिक्कत हो जाता है, आप लोग ये नहीं समझेंगे। थर्मामीटर में लिखा रहता है 100 डिग्री, 90 डिग्री, बीच में पारा भरा हुआ रहता है 80 डिग्री, इस तरह से डिग्री अंकित होती है। और डॉक्टर साहब उसको
या तो मुंह में या तो बाहों में, बाहों के सहारे उसको टेम्परेचर की मापते हैं। मोहन कुमार गया मापने के लिए, तो इसका टेम्परेचर बताया 99 डिग्री। एक और पेशेंट आ गया, उसको टेम्परेचर मापा तो 98 डिग्री। एक और पेशेंट आ गया तो उसका टेम्परेचर मापा कितना, तो 100 डिग्री। आदमी 3, टेम्परेचर अलग अलग। मापा किससे, थर्मामीटर से। क्या चीज मापा, बुखार। काम एक, आदमी अलग अलग। किया गया क्या चीज से, एक ही चीज से, थर्मामीटर से। वही चीज त्रिकोणमिति में भी थर्मामीटर होती है। और यह त्रिकोणमिति का कोण का मापने के लिए, इस कोण के माप करने के लिए 6 प्रकार के थर्मामीटर का यूज करते हैं। यही तो है आपका आसान भाषा और देहाती भाषा, जो आपके भाषा और बातों में, जो आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इसी भाषा और बोलचाल में तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। और वह थर्मामीटर जी है, कौन से जो है, साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, सेकेंड है और कोसेकेंड। जिस प्रकार से मोहन जी आए, फलना जी आए, फलना जी आए, फलना जी आए, अलग अलग आदमी आए, सबका अलग अलग टेम्परेचर हुआ, उसी प्रकार से त्रिकोणमिति का भुजाओं का जो अध्ययन करना है समकोण त्रिभुज में। और इसका डीपली जो मेरा वीडियो दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पर, आप देखेंगे त्रिकोणमिति का बेसिक लेक्चर दिया हुआ है। अगर किसी को लग रहा है कि समकोणीय त्रिभुज, हम इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही कर दिए, किसी भी चीज को हम क्यों और कैसे का जवाब देते हुए बेसिक से पढ़ाते हैं। और ये चीज आपका इसका वीडियो मेरा दिया हुआ है यूट्यूब पर, आप जाकर के देख लेंगे। मेरा फर्स्ट वीडियो यही त्रिकोणमिति का ही है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको आसान तरीके से कैसे हमें फार्मूला को याद करें। तो यही थर्मामीटर 6 थर्मामीटर है, जो साइन यहाँ पे लगाए, इसका वैल्यू मिला कुछ और, कोसाइन लगाए, इसका वैल्यू मिला कुछ और, टेंजेंट लगाए, वैल्यू मिला कुछ और, कोटेंजेंट लगाए, वैल्यू कुछ मिला, सेकंड लगाए, वैल्यू कुछ और मिला, कोसेकंड मिल लगाए यानी वैल्यू कुछ और मिला। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये भी एक थर्मामीटर है, यह थर्मामीटर बुखार मापता है और यह थर्मामीटर कोण के आधार पर भुजाओं को मापता है, यही तो त्रिकोणमिति है। तो कहिए कि हाँ सर जी, तो हम तो साइन और कोसाइन ना पढ़े, हम तो साइन थीटा पढ़े हैं, कॉस थीटा पढ़े हैं। बाबू पढ़े हैं ना, हम तो मोहन कुमार के जांच किए हैं, तो सब दिन मोहने कुमार के नाम से आदमी आएगा नहीं ना। यह इंडिकेशन होती है कि अगर आप थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, थीटा कोण के अनुसार से निकाल रहे हैं कि बीटा कोण के अनुसार से निकाल रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि साइन थर्मामीटर को थीटा के साथ लगाएं कि बीटा के साथ लगाएं, उसके अनुसार से वैल्यू कन्वर्ट होती है। शॉर्टकट जमाना है ना, यही तो शॉर्टकट है। कहा गया कि बहुत कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट थीटा सेकंड थीटा कोसेकंड थीटा कहने में बहुत भारी लग रहा है। तो हमारे गणित के जादूगर ने सोचे कि ये बड़ा नाम को शॉर्टकट कर दिया जाए, शॉर्टकट यानी छोटा कर दिया जाए। जैसे किसी का नाम रहता है मुकुल, तो मुक्कू बोल दिया जाता है। किसी का नाम रहता है राजेश, राजू बोल दिया जाता है, शॉर्ट नेम बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार से इसका भी शॉर्ट नाम रूपांतरण वैज्ञानिक गणितज्ञ आर्यभट्ट पाइथागोरस, जो आप भली बात ये जानते हैं, उन्होंने शॉर्ट रूप से कहा गया कि प्रत्येक अक्षर के 3-3 को पहले का अक्षर के ला के इधर से रख दें। प्रत्येक अक्षर को इन्होंने पहला अक्षर को 3-3 अक्षर को यहाँ से निकाल दिया, पहला अक्षर 3-3 निकाल दिया, सेक कौस 3-3 अक्षर तो पहले निकाल दिया, कोई दिक्कत ना हुआ। लेकिन मामला फंस गया, सर जी यहाँ कोसाइन के कौस है और कोसेकंड के कौस है, मामला खराब ना हो जाएगा कि केकरा कखनी कौस बोलेंगे, कौस कोसाइन के कखनी कौस बोलेंगे, कोसेकंड का कौस बोलेंगे।
तो इस स्थिति में इसको दो गो अक्षरों को आगे बढ़ा करके कौशिक नाम दिया गया। अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अच्छा या तो समझ में आ गया, ठीटा के माप रहे थे ठीटा लगा दीजिए, बीटा का माप रहे थे बीटा लगाइए, गामा का माप रहे थे गामा का माप कर दिए, जो वैल्यू दिया हुआ उसके अनुसार से ठीटा बीटा गामा राधा मोहन सीता कुछ भी रखाता है। अगर यहाँ पे आदमी हो, यहाँ पे कौन का मान दिया हुआ है आदमी, तो कौस आदमी, टेन आदमी, कौट आदमी लगेगी। अब यहाँ से क्या होगा, यही ठीटा ठीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, तब हम जाकर के पढ़ते हैं कि कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। यही 6 गो हैं जो पूरे त्रिकोणमिति में आपको यूज होती है। यही 6 महारथी हैं जो पूरे त्रिकोणमिति का बुखार को मापता है, और इसी का वैल्यू जो होती है वह अलग अलग होता है। आप जानते हैं कि साइन को अगर थीटा का जगह लगा देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, लंब बटा कर्ण मिलती है। कॉस को थीटा में लगाते हैं तो क्या मिलता है, आधार बटा कर्ण मिलता है। अंग्रेजी में लंब को परपेंडिकुलर, लंब को परपेंडिकुलर जिसको पी से सूचित करते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस जिसे एच से सूचित करते हैं, और आधार को बेस जिसे बी से सूचित करते हैं। यानी इसको आप लिख सकते हैं P बटा H, इसको B बटा H। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार यानी P बटा B। उसी प्रकार से cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसको अंग्रेजी में आधार के लिए B बटा P, H बटा B, H बटा P। यही मान आप न जानते हैं, लेकिन हमने बेसिक में बताते हैं कि सर जी कि कौन थर्मामीटर लगा दिए कि लंब बटा करने का है, हो गया लंब बटा जानवर हो जाता तो कोई दिक्कत था, कि हुआ तो लंब बटा करने कैसे हुआ। तो इसके लिए हम वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप वहां पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब याद तो करना है तीनों थर्मामीटर के बारे में, साइन कॉस टेंजेंट के, साइन कॉस और टेन के बारे में याद करना। बाकी तो याद करने की आसान तरीका आपकी है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कौशिक, 6 गो भाई है, बड़का भैया, मंझला भैया, छोटका भैया। ये तीनों पे आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए ना। बड़का कहता है साइन थीटा, तो 5 रहता तक का अंजला छोटका होता है, 11 6 है तब उसको क्या क्या कहेंगे। तो साइन ने क्या किया, याद रखने के लिए कि देखो मेरा जो भाईवा है ना कौशिक, साइन को हम अपना सबसे छोटका को कर देंगे, नीचे वाला को, वो हमारा से उल्टा होता है। हम कहते हैं ना कि चलना कल है जे 1 कट्ठा खेत कोड़ देंगे, तो कहता ना ट्रैक्टर से कोड़वा देंगे। तो कौश कहता है हमरो एगो भाई है जो हमरा से उल्टा बतियाता है, तो कहता कौन होता, शेख है जो हमरा से उल्टा बतियाता है। तो टैन भी कहा कि हमरो एगो भाई है वो भी है जो हमसे उल्टा बतियाता है, कौन, तो कौट उल्टा नहीं बतिया रहा है, देखिए ना जरा सा उल्टा कैसे बतिया रहा है। साइन कहा कि हम लंब बटा कर्ण होबो, तो कौशिक कहा ना कि हम कर्ण बटा लंब होबो, उल्टा तो यहीं पे हो गया। यानी रट लेना नहीं है, समझना है। साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है, और इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। आज हम समझने के लिए, याद करने के लिए आपको बता रहे हैं कि साइन का उल्टा कौशिक क्यों होता है, ये याद करने के लिए और बेसिक चीज है। कौश कहा कि हम आधार बटा कर्ण होंगे, तक सेक कह दिया कि हम कर्ण बटा आधार होंगे। बतावा नीचे वाला ऊपर या ऊपर वाला नीचे, उल्टा हो गया। टैन कहा कि लंब बटा कर्ण होंगे, तो कॉट कहा कि हम आधार बटा लंब होंगे।
दिखाई दे रहा है ना उल्टा, यानी याद क्या करना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, उसका उल्टा कौन हो गया कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, उसका उल्टा कौन हो गया सेक थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो गया लंब बटा आधार, उसका उल्टा कौन हो गया कॉट थीटा। याद नहीं हुआ तो कापियां उठाइए ना, कापियां उठाइए 5 मिनट लिखिए, पांचों भाई बहन का नाम लिखिए, उल्टा कीजिए। कर रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, ये तो हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। और यही तरीका है रास्ता बताने की, डीपली समझाने की। रेटुला बाबू साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण cos थीटा आधार बटा लंब होता है, यहाँ रात के गया बच्चा का अच्छा आज खुद ही पढ़ गया साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अरे तो माथा मत खराब कर, सही अब याद कर ले, पगलाते रहे, कब तक पगलाओगे। टेक्निक का युग है, टेक्निकल का युग है, आपको तो चेंज होना ही है, रास्ता तो ढूंढो। आपका एक और बेसिक तरीका जिसको आप आसानी तरीके से यहाँ पे समझेंगे, रटने नहीं बल्कि सीखने का। बहुत कहा कि है लंब बटा कर्ण कर्ण बटा लंब, हमको समझने में नहीं आता है कि लंब कौन होता है कर्ण कौन होता है आधार कौन होता है, जो कि कहाँ होता है, कि जब मिलता है कौन बाजार में, तो कहूँ नहीं मिलता है। कहानी है इसके पीछे जो हमने बेसिक में वीडियो बना रखा है। जैसे किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज जिसको एक कोण की माप 90 डिग्री होती है, किसी एक लंबवत कोण की माप 90 डिग्री होती है, वह समकोण कहलाता है। और उसके सामने वाली जो भुजा होती है, साइड होती है, उसके सामने जस्ट सामने, अच्छा 90 पर हम बैठ गए हैं जी, 90 पर बैठे, उसके सामने वाले जो भुजा कोण, ये सामने वाला दिखाई दिया, ये क्या है आपका मिल गया कर्ण हो गया, कर्णवा के सामने मिल गया हमको। और कहा गया कि लंब कौन होगा, तो लंब तो अच्छा सर लंब का मतलब लंबा होता है ना, तो हाँ तो लंबा तो यू है किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ अगर आपको निश्चित कहा जाए कि यहाँ पे बैठ के देखिए तो लंब कौन सा है, आप यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, तब आपको बोला गया कि लंब कौन सा है, तो इसके सामने वाली जो होगा भुजा, यही आपका लंब होगा। कोई कहा हम ऊपर ही छत्ता पर बैठ के देखना है, तब सर तो छत्ता पर बैठ के देखना है तो उसके नीचे ना देखेंगे स्ट्रेट में, तो उसके नीचे स्ट्रेट में कौन सा होगा, ये लंब हो जाएगी। अब जो शेष भुजा बचा हुआ क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब हम तरीके के और बता देते हैं। कर्ण को हम कह देते हैं मुर्गा, और लंब को क्या, मछली लंबा होता है ना, अब मुर्गा को काटते हैं ना, तो अच्छा तो 90 के सामने मुर्गा बन रहा है, 90 के सामने मुर्गा रहता है, अच्छा मुर्गा हुआ काटते हैं यानी कर्ण। अच्छा लंबा खोज रहे हैं, तो अच्छा थीटा के सामने जो होता है, यानी किसी भी जगह पर हम निश्चित अगर मान ले निकालना है तो उसके सामने वाली भुजा लंब होते हैं, फिर लंबा मछलिया कह रहा है, ऐसे जो भुजा बचेगा वो क्या होगा, आधार होगा। अब ये याद करना है कि लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण लंब बटा कर्ण, ये कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक फार्मूला होता है लाल बटा कक्का, बहुत पुराना फार्मूला। हमने ट्रिक बताते हैं, लोल आओ लोल, कब आएगा, लोल आओ लोल कब आएगा, या तो आप पूछते हैं लाल बटा कक्का, नहीं तो बताते हैं पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, या प्रणाम बाबू प्रणाम हरि हरि बोल। आप किसी प्रकार से याद कर सकते हैं, यानी कहे तो मतलब एक मतलब ना समझे सर, तो बात यह हमको समझ में आ गया कि लाल बटा कक्का, लोल बो आओ लोल, कब आओ, और पंडित भोला प्रसाद बटा हरि हरि बोल। इसका मतलब सर एल के मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। ऊपर से नीचे बतियाएंगे ना, ऊपर से नीचे बतियाएंगे तब बड़का का प्रायोरिटी देगा ना, क्योंकि ऊपर से नहीं बतिया रहे हैं,
तो ऊपर में कौन कौन रहता है, कौन कौन फाइबर रहता है, साइन जी रहता है, कॉस रहता है और टेन रहता है ना। अभी देख रहे हैं ऊपर में तीनों बड़का भैया है, ऊपर में तीनों बड़का भैया, यहाँ में साइन है, कॉस है और यहाँ पे टेन है। तो कहिएगा कि लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लाल बटा अरे लंब बटा आधार। समझ में नहीं आया? आप हंस क्यों रहे हैं? आपको अच्छा लग रहा है ना? तो वह अंगूठा तो दबा दीजिए, क्योंकि जब हम आप लोग के लिए इतना जब मेहनत करते हैं तो मेरा एक अंगूठा ही ऐसा निशान है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं जैसे ही आपका वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अंगूठा जरूर दबाएं, नहीं अच्छा लग रहा है तो अंगूठा नीचे वाले दबाएं। अब यहाँ पे देखेंगे P बटा H का मतलब सर P फॉर परपेंडिकुलर अभी बताया, H फॉर हाइपोटेनियस यानी P बटा H, B बटा H, P बटा B, साइन थीटा कॉस थीटा खत्म। अब भाई बाग का ही राइट उल्टा, तो साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक ना होता है जी। और कॉस का उल्टा होता है क्या चीज? सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। यानी नीचे से ऊपर ताकेंगे तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा धार, धार बटा लंब। है ना आसान? रटने की जरूरत है नहीं ना, सीखने की जरूरत है ना, समझने की जरूरत है। तो मैं प्यारे छात्र इस तरह से वीडियो, इस तरह से लेक्चर ऑफलाइन क्लास में भी इसी तरह से बताई जाती है, और ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे आपका वीडियो दिया हुआ रहता है। अभी क्लास का समय हो जाने के कारण से मैं आप लोग का अभी स्थगित करना चाहता हूं। इसी तरह से पूरे वीडियो हम आप लोग करके लेकर के आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, अगला वीडियो का डिमांड जरूर करें कमेंट बॉक्स में, ताकि पढ़ करके जब तक हम आपसे अगर प्रेरित नहीं होंगे तो तब तक इंटरेस्ट नहीं आती है। और शेयर करना आप न भूलेंगे, और वीडियो को किसी भी मेरा वीडियो देखें तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपका भला कहीं चीज़ होती है, बकवास तो अपने जगह पे होती है। तो लगे रहिए, पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के विराम लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह और इसी तरह से। तब तक का थैंक्स।